चलेगा कि जिस इंडस्ट्री से हम जुड़े हैं, ब्लॉकचेन की, क्रिप्टो की, एआई की, मेटावर्स, उस इंडस्ट्री का साइज क्या है और वो अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस रखती है। तो अपनी स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से मैं आप सभी को ये चीज बताने की कोशिश करूंगा। अपनी स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ। राजेश सर, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही, कंफर्म करिएगा। यस सर, थैंक यू सर। तो हम सीधा आएंगे गूगल पे और यहाँ पे डालेंगे मोस्ट वैल्यूएबल असेट इन द वर्ल्ड। मोस्ट वैल्यूएबल असेट्स इन द वर्ल्ड, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे तो दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी बहुत ज्यादा कीमत है, यानी अपने आप में एक वैल्यू रखती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे असेट रैंक बाय मार्केट कैप, यानी उसका मार्केट साइज क्या है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, एक वैल्यूएशन निकल के आएगी, टॉप असेट्स बाय मार्केट कैप। जैसा कि सबसे नंबर वन पे गोल्ड आता है, क्योंकि गोल्ड ऐसी वस्तु है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाके अगर वो हमारे पास है, किसी भी कंट्री में, हमें भाषा आती हो ना आती हो, जानकारी हो ना हो, लेकिन अगर हमारे पास गोल्ड है तो उसकी अपने आप में एक वैल्यू है, यानी उसको हम कहीं भी जाके उसको रिप्लेस कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं, उसके बदले कुछ ना कुछ ले सकते हैं। फिर दूसरा आता है एप्पल। जैसे कि एप्पल का अगर आपके पास कोई शेयर है, या माइक्रोसॉफ्ट है, या एनवीडिया है। अब आते हैं यहाँ पे ऑप्शन 8वें नंबर पे आप देख रहे होंगे सिल्वर, फिर 9वें नंबर पे मेटा यानी फेसबुक, 10वें नंबर पे है बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है दुनिया का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल असेट है, और जिस इंडस्ट्री में हम और आप वर्किंग में है, काम कर रहे हैं, जहां से हमारी इनकम हो रही है, उस इंडस्ट्री की ये मदर कॉइन है। जैसा कि जब हम लोग सेशन देते हैं या इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो हमें तीन चीज बताई जाती है कि जो फंडामेंटल्स होते हैं और मदर्स कॉइन्स होते हैं और मिमे होते हैं। जैसा कि तीन तरीके के कॉइन होते हैं, बोला जाता है कि ये में किस टाइप के कॉइन्स होते हैं, हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो पहला तो होता है मदर कॉइन, वो होता है बिटकॉइन। दूसरी कैटेगरी होती है फंडामेंटल, जिसमें आपके वो कॉइन्स आते हैं जो मार्केट में प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आए हैं, जैसे कि आपका बीएनबी हो गया, मैटिक हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, मिस्टर मिंट हो गया। अब आती है तीसरी कैटेगरी, वो बोलते हैं उसको मेमे कॉइन, जो कि ट्वीट पे चलता है। दिन कभी कभी दिन दुगना रात चौगनी हो जाती है, कभी कभी 4 दिन चलते हैं तो 5वें दिन अंधेरा होता है, यानी उसका कोई फंडामेंटल नहीं होता, वो सिर्फ ट्वीट बेस पे चलते हैं। कभी कभी बहुत ऊपर जाएंगे, कभी कभी डाउन, यानी वहां पे लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कहने का मतलब जो दुनिया में मोस्ट वैल्यूएबल असेट है वो है बिटकॉइन। प्रेजेंट टाइम में आप 10वें नंबर पे देख रहे हैं पूरी दुनिया भर में। उस इंडस्ट्री को लीड करती है बिटकॉइन, यानी हमारी मदर कॉइन। और वो इंडस्ट्री यानी फिनटेक में ब्लॉकचेन क्रिप्टो इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं, जहां से अभी हमारी मिस्टर मिंट के द्वारा इनकम जनरेट हो रही है, अपनी वेल्थ को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थी, जहां पर आप सभी लोग इस इंडस्ट्री से अपडेट रहिए, नॉलेज लेते रहिए, फेसबुक के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बेसिक जानकारी लेते रहिए कि चीजें कैसे काम करती है और जिस इंडस्ट्री में हम है उसका मेन मोटिव क्या है। अब आते हैं मिस्टर मिंट के ऊपर। मिस्टर मिंट के ऊपर अगर हम फील्ड में जाते हैं तो कभी कभी हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है। इंफॉर्मेशन देने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप मिस्टर मिंट के बारे में कैसी कैसी कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देते हैं, वो भी लाइव। तो इसके दो जरिए होते हैं, एक होता है क्वाइन गीको, एक होता है मार्केट कैप, क्वाइन मार्केट कैप। क्वाइन मार्केट कैप, क्वाइन गीको, यहाँ पे सिर्फ आप मिस्टर मिंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहूंगा। जैसे मैं डालूंगा क्वाइन मार्केट कैप, देख पा रहे हैं आप, क्वाइन मार्केट कैप लिख के आ रहा है, मैं क्लिक करूंगा। अब ये क्या, सारे कॉइन्स, सारे मार्केट मार्केट कैप, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.17 ट्रिलियन डॉलर। और आज की डेट ये एक हिसाब को ऊपर, यानी जितनी हमारी जीडीपी है, ऑलमोस्ट हमारी जीडीपी जो है वो 3 मिलियन के बराबर तक पहुंच रही है, क्रॉस कर रही है। तो इतना है क्रिप्टो करेंसी का मार्केट वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडस्ट्री में लोग क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्यों प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं,
मिस्टर मैन के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको 24/7 पूरी दुनिया में हमेशा रनिंग में दिखाई देती है। प्लस प्रेजेंट और फ्यूचर है आने वाले इनोवेशन का, जैसे कि सोर्स ऑफ इनकम के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, नई जो अपने वो चैनल को बढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चेन है, ब्लॉकचेन में लेयर 1 है, लेयर 2 है, बहुत सारे फंडामेंटल्स। जैसे हमारा मिस्टरमेंट का जब ब्लॉकचेन आएगा तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती है, वो हमारे ब्लॉकचेन को यूज करेंगी। बहुत सारे जो डेवलपर्स होते हैं, जब मिस्टरमेंट का ब्लॉकचेन आएगा तो उस पर वो अपने एप्लीकेशंस को बनाएंगे, रन करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को आने समय में मिस्टरमेंट में देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं मिस्टरमेंट की इंफॉर्मेशन। तो सिंपल सा ये डैशबोर्ड है और हम जाएंगे यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे और वहां पे डालेंगे मिस्टरमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा सर्च का, एक मिनट, मार्केट पे क्लिक करेंगे। क्रिप्टो करेंसीज पे जाएंगे। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप पूरी पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे चीजें काम करती हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे मिस्टर मिंट। देख पा रहे हैं साथियों, मिस्टर मिंट आ गया। हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसा कि इसका यहाँ पे देख पा रहे हैं परसेंटेज 1.28% की ग्रोथ हुई है एक दिन के अंदर। अब यहाँ से आप सारी इंफॉर्मेशन खुद भी ले सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मिस्टर मिंट का स्टैटिस्टिक्स क्या है, वॉल्यूम क्या है, मार्केट कैप क्या है, टोटल सप्लाई क्या है, मैक्सिमम सप्लाई क्या है, फुल डाइल्यूटेड मार्केट कैप कितनी है, प्लस हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है ऑफिशियल, व्हाइट पेपर क्या है, वेबसाइट है। यहाँ पे सारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स होते हैं, यहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। प्लस रैंकिंग देख सकते हैं, लो कितना हुआ, हाई कितना हुआ। एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वो डेटा जो दिखाता है जिस दिन से कॉइन मार्केट कैप पे मिस्टर मिन रजिस्टर हुआ है, उस दिन से ये डेटा उठाता है, ना कि पूरे प्रीवियस ईयर का या फिर उतना डेटा दिखाई देगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आपको किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है तो ये चीज जरूर देखिएगा। प्लस टोकन कहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड है, यहाँ पे मतलब टोकन कहाँ कहाँ पे लिस्ट है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ऊपर ऑप्शन है मार्केट्स का, मार्केट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि टोकन जो हमारा है मिस्टर मिंट का, वो किस किस एक्सचेंज पे लिस्ट है। जैसे कि एमएक्सी पे देख पा रहे हैं, पैंकेटस्वेप पे देख पा रहे हैं, ओपन ओशियन पे देख पा रहे हैं, कॉइन स्टोर पे देख पा रहे हैं, और भी बहुत सारे एक्सचेंजों में आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। मिस्टर मिंट के बारे में क्या है, अबाउट यानी मिस्टर मिंट के बारे में, मिस्टर मिंट कैसे वर्क करता है, मिस्टर मिंट के फंडामेंटल्स क्या है, मिस्टर मिंट की जर्नी क्या है। तो मिस्टर मिंट की छोटी सी होल जर्नी की छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगी। तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं या किसी को जानकारी दे सकते हैं सारी चीजें। न्यूज भी यहाँ पे, जैसे कि न्यूज आई थी कि जब हम टोकन को लिस्ट करने वाले थे एमईएक्सी पे, तो यहाँ पे भी उसकी लिस्ट आई थी, यहाँ पे भी न्यूज आई थी। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आप छोटी छोटी इंफॉर्मेशन किसी को डिलीवर करना चाहते हैं, जो कभी कभी हम फील्ड में नहीं डिलीवर कर पाते हैं, तो सिंपल सा हम कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गी को ओपन करेंगे, वहां पे डालेंगे मिस्टर मिंट और आप बेसिक्स इंफॉर्मेशन वहां पे दे सकते हैं। अब आते हैं कि मिस्टर मिंट का जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, उसकी ऑथेंसिटी को कैसे हम लोगों को बीच डिलीवर कर पाए, यानी उसकी रिलायबिलिटी को। तो सिंपल सा हम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप दो जगह से कॉपी कर सकते हैं। पहला तो आप मिस्टर मिंट के वेबसाइट पे जाके mistermint.io डाल के, और अगर आपने कॉइन मार्केट कैप खोला है तो यहाँ से भी आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा है बीएनबी स्मार्ट चेन BP20 6F3, ये लास्ट में है, इस पे मैंने क्लिक किया
और मैं एक सिंपल सा वेबसाइट पे जाऊंगा, जैसा कि बहुत बार सेशन में बताया गया, gopluslabs.io। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। इस वेबसाइट के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये कोई मिस्टर मिन की वेबसाइट नहीं है, ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है, जहां पे आप किसी भी टोकन का या किसी भी कॉइन का जो सिक्योरिटी है वो चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि टोकन सिक्योरिटी एपीआई, एनएफटी सिक्योरिटी एपीआई, बहुत सारी चीजें हैं। तो चूंकि अभी हमारा जो है वह टोकन है, तो हम इस पे जाएंगे, BSC स्कैन यानी बाइनेंस की ब्लॉकचेन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा टोकन बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे रजिस्टर्ड है। फिर यहाँ पे हम एंटर टोकन एड्रेस डालेंगे, यानी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे। अब यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं कि मिस्टर मिन सिक्योरिटी डिटेक्शन 0, यानी यहाँ पे रिस्क नहीं है। और ये हम नहीं बता रहे, ये थर्ड पार्टी रेप्यूटेड वेबसाइट बता रही, जो बहुत सारे टोकन्स और कॉइन्स की ऑडिट करके बताती है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या क्या रिलायबिलिटी है, और क्या क्या जेन्युइनिटी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों, सिक्योरिटी डिटेक्शन में रिस्क आइटम 0, यानी यहाँ पे जो इसका ऑडिटेबल है वो 0 है, यानी कोई रिस्क नहीं है। प्लस बेसिक इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी यानी जो कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वह है वो वेरीफाइड है, प्रॉक्सी नहीं है, यहाँ पे नो मिंट फंक्शन है, नो फंक्शन फाउंड दैट रिट्राइव्स ओनरशिप, ओनर्स कांट चेंज बैलेंस, नो हिडन ओनर, यानी यहाँ पे जो ओनर है वो हिडन नहीं है, वो आपके बीच के ही है। दिस टोकन कैन नॉट सेल्फ डिस्ट्रक्ट, नो एक्सटर्नल कॉल रिस्क फाउंड, दिस टोकन इज नॉट अ गैस अब्यूजर। और ये सब चीज होता क्या है, जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ कि दिस टोकन कैन नॉट सेल्फ डिस्ट्रक्ट, नो एक्सटर्नल कॉल रिस्क फाउंड, ये मैं यहाँ पे पूरा आपको पढ़कर बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग अवेलेबल है, मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट को आप खुद से पर्सनली तौर पे चेकआउट करें, और ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, खुद से आप पढ़ें। अगर ये इंग्लिश में आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सा कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट पे जाइए, हिंदी में डालिए और पेस्ट कर दिए, तो हिंदी में भी आपको पूरा खुद से आप प्रैक्टिकल करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और खुद की आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। मैं तो एक जरिया हूँ जूम के माध्यम से आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताने का, लेकिन आप खुद से भी इसको करेंगे ना तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और बहुत सी चीज हो सकता है मैं यहाँ पे ना बता पा रहा हूँ या मेरे से छूट जा रही है, तो उसको भी आप प्रॉपर वे में यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिस डज नॉट अपीयर टू बी अ हनी पैट, नो कोड्स फाउंड टू सस्पेंड ट्रेडिंग, यानी जो ट्रेडिंग होती है वो सस्पेंड नहीं हो सकती है। होल्डर्स कैन सेल ऑफ द टोकन, यानी जो हम लोग, हमारे पास टोकन है, इसको हम लोग कभी भी सेल कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। The token can be bought, no trading call down function, बहुत सारी चीजें हैं। No anti whale, unlimited number of transactions, anti whale cannot be modified, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। No tax change found for personal। अब यहाँ पे आते हैं होल्डर्स। हमारे होल्डर्स साथियों, बहुत खुशी की और गर्व की बात है कि 1-1.5 महीने पहले ये होल्डर्स ऑलमोस्ट आधे थे। आज की डेट में 21,856 होल्डर्स, यानी होल्डर्स हमारे बढ़ चुके हैं जिन्होंने टोकन को होल्ड रखा है, और ये डे बाय डे इसकी ग्रोथ होती जा रही है। यहाँ पे सप्लाई भी देख सकते हैं, प्लस जितने भी हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओनर्स होल्डिंग देखिए साथियों, यहाँ पे 0 दिखा है, समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत सारी चीजें आप इसको देख सकते हैं। और ये पहला टूल नहीं है, ऐसे कई सारे टूल्स हैं जहां पे आप मिस्टर मिन की इंफॉर्मेशन खुद भी चेक कर सकते हैं और किसी पर्सन को भी दिखा सकते हैं। तो गो प्लस लैब से आप इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब आते हैं और एक नया टूल है जिसको बोलते हैं टोकन स्निफर। मैंने सर्च किया टोकन स्निफर, SNIFFER.com। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी किया था। अब यहाँ पे देखिए इस थर्ड पार्टी जो वेबसाइट है, थर्ड पार्टी कंपनीज का काम क्या है, एक्टिवली मॉनिटरिंग इतने टोकन्स को, और इतने टोकन्स को इन्होंने डिटेक्ट किया, यानी 9,60,000 टोकन को इन्होंने डिटेक्ट किया जो स्कैम टाइप के टोकन थे। अब यहाँ पे हम अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट करेंगे। आ गया हमारा मिस्टर मिंट, इस पे हमने क्लिक किया। अभी ये रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, पूरे XYZ बहुत सारी जगह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। अब यहाँ पे देखिए स्कोर 100 आउट ऑफ 70, और क्रिप्टो की दुनिया में 100 आउट ऑफ अगर 50 भी किसी चीज का स्कोर है तो अपने आप में बेस्ट माना जाता है, यानी 100 आउट ऑफ 70 स्कोर है तो ये अपने आप में एक एक्सीलेंट स्कोर है।
और आप यहाँ पे इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे ये इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। स्वैप पहले, टोकन इज सेलेबल नॉट अ हनी पैट एट दिस टाइम, मतलब टोकन को आप कभी भी सेल कर दिए, हनी पैट नहीं है, यानी हनी पैट का मतलब ये आपको फंसाए नहीं रखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस, वेरीफाइड है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, क्रिएटर नॉट ऑथराइज्ड फॉर स्पेशल परमिशन। मैं मेन पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ, बाकी आप इसको खुद से चेकआउट करेंगे तो और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ऑर्डर एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस, इनिशियल लिक्विडिटी, क्रिएटर वॉलेट कंटेन लेस देन 5% ऑफ द लिक्विडिटी। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये कोई मिस्टर मिंट की वेबसाइट नहीं, ये थर्ड पार्टी वेबसाइट यानी थर्ड पार्टी कंपनी कह रही, जो क्रिएटर है उनके पास ही 5% की होल्डिंग है, 95% की होल्डिंग पब्लिक के हाथ में यानी कम्युनिटी के हाथ में, हमारे हाथ में। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी चीजों के लिए। तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं साथियों। ये टूल्स, मेरा बताने का मकसद ये है कि जब भी आप फील्ड में जाते हैं या किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो आपकी बात पे हो सकता है यकीन ना करे, वो बात यकीन करेगा वाइन मार्केट कैप पे, वाइन गीको पे, गो प्लस लैब्स पे, टोकन स्नीफर पे, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप टेक स्क्रीनिंग है या टेक्स्ट टूल्स करके है, तो मैं डालूंगा डेक्स टूल। एक आपके पास ये भी एक ऑप्शन होता है डेक्स टूल्स का, यहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल सा आप जाएंगे, यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट कर दिया, देखिए आपके सामने आ गया मिस्टर मिंट। अब इसकी मार्केट कैप 354 मिलियन डॉलर की है, होल्डर्स आपके लगभग 22,000 होने वाले हैं। लिक्विडिटी साथियों यहाँ पे जो दिखाता है वो सिर्फ डेक्स की दिखाता है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की नहीं दिखाता, क्योंकि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा डेक्स टूल, यानी डिसेंट्रलाइज्ड जो एक्सचेंज होता है सिर्फ उसका ही इंफॉर्मेशन ये देता है। तो यहाँ से भी आप मिस्टर मिंट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आगे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और अब इसको भी, इसका भी देखिए स्कोर बहुत अच्छा है, 100 आउट ऑफ 84 स्कोर है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जितने भी है ग्रीन में टिक हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और मैं इस टूल्स को दिखाने का पर्पस इसलिए कि आप खुद से इसको आप चेकआउट करेंगे, इसको समझेंगे, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐसी मिलेगी जो तक हो सकता है अभी तक आप तक ना पहुंची हो। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, जो कि एक वो थर्ड पार्टी कंपनी है, थर्ड पार्टी एजेंसी है जो हमारे प्रोजेक्ट को वेरीफाइड की हुई है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देती है, जहां पे हमारे प्रोजेक्ट एक फंडामेंटली तरीके से मजबूत होता है। दूसरी बात, हमें कॉन्फिडेंस भी आता है कि किसी को हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स होने चाहिए, उनको हम राइट इंफॉर्मेशन पे और प्लस अपने प्रोजेक्ट्स की एथिक्स बता सके कि देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स का यही एथिक्स है, जहां पे आप थर्ड पार्टी से इसको आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। और कुछ चीजें, अब मैं आता हूँ टॉपिक पे, जैसा कि स्टेटमेंट। अभी कुछ दिन पहले हमारा सर्वर माइग्रेट हुआ और कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई, बहुत से जिनको इन्फॉर्मेशन थी उनको प्रॉब्लम नहीं, जिनको नहीं थी कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आई, और वो प्रॉब्लम अब की डेट में सॉल्व हो चुकी है। लेकिन अगर अभी भी आप सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप उसको टिकट रेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को बताने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैंने कुछ चीजें बताई कि हाँ चीजें कैसे काम करती हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उसको चीजों को बता सकते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है स्टेटमेंट का, यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास टूल्स होते हैं जहां जहां पे हम चीजों को देख सकते हैं, जा सकते हैं और बता सकते हैं। जैसा कि पहला टूल सारा इवेंट्स का, जब भी LDP1 LDP2 होगा यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि आप हाँ LDP1 को क्वालिफाई कर लिए हैं या LDP2 को क्वालिफाई कर लिए, आप अपनी डिटेल भरेंगे और यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन, ये तो इवेंट्स के बारे में हो गया। अब आते हैं हाउ इट वर्क्स, स्टेटमेंट काम कैसे करता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब मैं फील्ड में था तो मेरी टीम प्लान प्रेजेंटेशन कर रही थी, तो बहुत लोगों ने पूछा कि, क्योंकि वो नए बिजनेस पार्टनर एसोसिएट हुए थे, कुछ दिन पहले की बात है, तो किसी ने उनसे पूछा कि भैया सिस्टम कैसे काम करता है। तो कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन थी लेकिन उस समय वो इंफॉर्मेशन को डिलीवर नहीं कर पाए। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं पे भी बैठे होते हैं, इंफॉर्मेशन रहती तो है, डिलीवर नहीं कर पाते,
सिंपल सा ऑप्शन है, आपको कुछ भी नहीं आता है, आप सीधे अपना स्टेटमेंट का ऐप खोल लीजिए और सीधा चले जाइए हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। बस आप यहाँ पे उसको पढ़िए, पढ़कर अपनी भाषा में उनको सिंपल वे में बता सकते हैं कि स्टेटमेंट हमारा प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे इस तरीके से काम करता है। और बहुत लोग यहाँ पे बिजनेस पार्टनर्स कनेक्ट हुए हैं, लेकिन हो सकता है आज तक वो इस ऑप्शन को नहीं देखे होंगे या नहीं मालूम रहा होगा। तो हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में बहुत ही सरल भाषा में ये लिखा हुआ है, तो आप इसको जरूर से पढ़िए, अपनी भाषा में इसको समझिए। नहीं समझ में आता है तो सिंपल सा आप इसको कॉपी करके, जैसे कि मैंने बताया, कॉपी ऐसे कर लीजिए और गूगल ट्रांसलेट में जाइए, हिंदी टू इंग्लिश में कर दिए, पूरा हिंदी भाषा में आपको आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा जरिया होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन, अगर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम पूरी इंफॉर्मेशन सामने वाले तक कैसे पहुंचाएं, कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, मूव टू अर्न, और ये स्टेप कैसे काउंट करते हैं, ऐप जो हमारा होता है वो बैकग्राउंड में चलता है या नहीं चलता है। तो यहाँ पे बिल्कुल लिखा है साफ साफ, रिन्यूअल ऑफ 6 घंटे, यानी जो हमारा 6 घंटे का टाइम होता है, टाइम जोन कब से कब स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है सारी चीजें, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। एक्यूरेट स्टेप ट्रैकिंग, बहुत सारी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। फिर वॉलेट आता है कि वॉलेट में आप जो आपका टोकन होता है वो स्टोर होता है। मिनिमम विड्रॉ कितना होता है, मिनिमम विड्रॉ जैसा कि आप विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है मिनिमम विड्रॉ 20 और मैक्सिमम विड्रॉ होता है 1500। टाइमिंग यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये विड्रॉ फीस आपका 2% प्लस 1% कटता है। तो ये सारी चीजें, बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आपको आनी चाहिए। स्टेप रिवॉर्ड हमें कितना मिल रहा है, रेफरल इनकम प्लस कम्युनिटी रिवॉर्ड्स क्या होता है, कंपनी रिवॉर्ड्स हमारी मैचिंग इनकम होती है। यहाँ पे भी रेफरल इनकम में हमारी जो डायरेक्ट इनकम होती है वो होती है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। फिर कम्युनिटी रिवॉर्ड्स में जो हमारी इनकम जो होती है टीम के द्वारा होती है, यहाँ पे टीम लिस्ट होती है, नोट्स होते हैं, बोनस जो हमें मिलते हैं, जो मैचिंग इनकम होती है वो होते हैं। स्टेप रिवॉर्ड, जो हम 10,000 कदम चलते हैं उसके बदले जो हमारा पैकेज है, जो टोकन्स आते हैं वो होते हैं। सब्सक्रिप्शन, आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन लिया है, 10,000 का है, जैसे मेरे सब्सक्रिप्शन है 10,000, $1,500। तो ये सारी चीजें। अब आते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, वॉलकर्स रॉयल्टी प्रोग्राम। ये वो चीज होती है जब कोई बिजनेस हमारे साथ कनेक्ट होता है, वो अपना पैकेज लेता है, उसको जो टोकन आता है, उस टोकन का जो पर डे वॉकिंग रिवॉर्ड्स होता है, जिसको बोलते हैं लेवल इनकम, जिसको बोलते हैं वॉलकर्स रॉयल्टी प्रोग्राम, ये हमें पर डे मिलती है और अगले 365 दिन तक मिलती है। और ये साथियों बहुत बड़ी इनकम होती है। अगर ये अभी तक आपको नहीं समझ में आए तो आप अपने सीनियर अपलाइन के साथ बैठिए, समझिए, जूम मीटिंग में आइए, इसको समझेंगे तो ये पता चलेगा कि अपने आप में एक बहुत बड़ी इनकम है। क्योंकि रेफरल तो हम वन टाइम लेते हैं, मैचिंग इनकम तो वन टाइम लेते हैं, लेकिन ये इनकम पर डे आती है 365 दिन तक। फोरकास्ट में जो हम पर डे 10,000 स्टेप्स चलते हैं उसके बारे में, कैलोरीज कितनी बर्न होती है, कितना हम कवर कर चुके, एवरेज जो हमारी टाइमिंग है मिनट की डे की वो दिखाता है। डॉक्टर पैनल, ये हमारा कमिंग सून में है, आने वाले समय में आपको स्टेटमेंट में डॉक्टर्स के पैनल्स दिखाई देंगे इंडिया में सभी लोकेशन से। आप उनके पास जाके अपनी सुविधा अनुसार उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, डॉक्टर्स की एडवाइस ले सकते हैं, डॉक्टर को अपनी जो प्रॉब्लम होती है वो दिखा सकते हैं। डाइटिशियन पैनल, ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। फिटनेस एक्सेसरीज, जो कि आप बहुत जल्दी बाय कर सकते हैं। अभी जब हम लोग एलडीपी के सेशन में गए थे तो बताया गया था कि आने वाले समय में हमारा जो पोर्टल है वो लॉन्च होगा, जहां पे आप जो फिटनेस एक्सेसरीज होती है आप उसको मिस्टर मिन के टोकन से बाय कर पाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि हम जिस प्रोडक्ट में है उस चीज प्रोडक्ट से रिलेटेड आने वाले समय में जो चीज हम बाहर से लेते हैं वो इस मिस्टरमेंट से लेंगे तो हमें डिस्काउंटेड रेट में भी मिलेगा, प्लस वो प्रोडक्ट हमारे लिए रिलायबल रहेगा। हेल्प एंड सपोर्ट, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कभी कभी आपका रेफरल नहीं आ पाता है या कोई भी प्रॉब्लम XYZ आती है, तो आप टिकट रेस कर सकते हैं। टिकट रेस करेंगे तो 24 से 72 घंटे में हो जाती। इतनी सा थोड़ा सा लेट चल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकल टीम और भी इवेंट्स हुए हैं, जैसे टोकन T049 या अभी बीच में सर्वर का माइग्रेशन हुआ था, तो उसकी वजह से डिले है, लेकिन आप बिल्कुल डालेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे डैशबोर्ड में एक्टिविटी का भी ऑप्शन होता है। बहुत सारे नए बिजनेस पार्टनर्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो कभी कभी उन्होंने 10,000 स्टेप कंप्लीट तो कर लेते हैं,
लेकिन तुरंत नेट बंद कर देते हैं या बैकग्राउंड से ऐप को रिमूव कर देते हैं, जिस वजह से जो हमारा एक्चुअल डेटा है वो सर्वर पे फैच नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं जो स्टेप्स होते हैं वो कम काउंट होते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर नए बिजनेस पार्टनर से, जब भी आप अपना स्टेप कंप्लीट कर ले, 10,000 स्टेप कंप्लीट हो जाए, तो सिंपल सा आप एक एक्टिविटी करिएगा, तुरंत का तुरंत यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करिएगा, लॉग आउट पे जाइएगा, नो दबा दिएगा, तो रियल टाइम डेटा फ्लैश हो जाएगा। और एक्टिविटी पे जाके आप एक बार लॉन्ग प्रेस करके देखेगा यहाँ पे आपका 10,000 स्टेप दिख रहा है या नहीं, क्योंकि डेटा फैच होता है तभी यहाँ पे हमारा पूरा 10,000 स्टेप दिखाई देता है। तो ये आप लोग जरूर इसको ध्यान दीजिएगा। लीडर बोर्ड क्या होता है? लीडर बोर्ड में जिसका स्टेप्स पहले कंप्लीट हो जाता है या जो एक्यूरेट टाइम पे कर लेते हैं, तो उनका इंफॉर्मेशन आता है, उनका नाम आता है कि हाँ वो उन्होंने अपना स्टेप कंप्लीट कर लिया है। सब्सक्रिप्शन में जो हम सब्सक्रिप्शन लिए होते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइब दिखाई देता है, या यहाँ से भी आप किसी को भी जिसका भी पैकेज एक्टिवेट करा रहे हैं तो यहाँ से भी आप उनको सब्सक्राइब करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक पहुंचाई, और जितने लोग भी कनेक्ट हुए हैं, जिन लोगों ने भी स्टेटमेंट का पैकेज लिया है, सब्सक्रिप्शन बाय किया है, तो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को जरूर कंप्लीट कर लें, अपना नाम, ईमेल आईडी और एक अपनी फोटो लगा के इसको जरूर से जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी होता है। जब भी LDP1 LDP2 होता है तो कहीं जो डेटा मैनेजमेंट के पास जाता है तो ऐसे ही जाता है। तो आप इसको जरूर से जरूर कंप्लीट करिए, तो आने वाले समय में आपको अपडेट्स, जब तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट रहेगी तो आपको अपडेट्स भी मिलती रहेगी आपकी ईमेल आईडी के माध्यम से। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने कोशिश की है आपको डिलीवर करने की। अब मैं थोड़ा सा और भी मैं चैट में देख पा रहा था कि कुछ आता है, जैसे तो एक क्वेश्चन है सुजीत जी का, MEXC पर टोकन बाई एंड सेल की प्रोसेस स्टेप वाइज बताइए। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं कोशिश करके अभी आपको एक बार लाइव इसको दिखाता हूँ। और क्वेश्चंस है, देखता हूँ, सर्वाइस फाइलिंग कोटेशन नाउ डेज जी। चलिए क्वेश्चन आया है तो मैं इसको लाइव आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारा एक्सचेंज है MEXC, जो दुनिया का टॉप 11 का एक्सचेंज है। हम यहाँ पे लिस्ट है, क्वाइन स्टोर पे लिस्ट है, पैनकेक स्वेप में, ओपन ओसीएम है, और भी आने वाले समय पे हम एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाले हैं। ये MEXC एक्सचेंज, ऑलरेडी मेरा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, वेरीफाइड है। जैसा कि एक क्वेश्चन आया है कि MNT को यहाँ पे बाई और सेल करके दिखाया जाए, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑल्ट कॉइन हो या डॉलर हो, तो आपको सिंपल यहाँ पे यहाँ पे डैशबोर्ड होम पे देख पा रहे हैं। नीचे देखिए आपके पास ऑप्शन है होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर और वॉलेट। तो हमें जाके वॉलेट पे क्लिक करना होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी USDT है, तो फिर भी मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको वॉलेट पे क्लिक करना है, तो ऑप्शन आपके सामने आता है डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रांसफर। तो हम सिंपल सा डिपॉजिट पे जाएंगे। हमारे पास कोई दूसरा ऑल्ट कॉइन है, मान के चलिए BNB हो गया या इथेरियम हो गया या और भी कोई कॉइन, या USDT जो कि कॉमन है, डॉलर कहीं ना कहीं सबके पास होता है या मिल जाता है। तो जब भी डॉलर को हम यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे USDT को, तो वहां पे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट नेटवर्क, यानी वो चेन मांगेगा, ब्लॉकचेन। किस ब्लॉकचेन के माध्यम से आप अपने USDT को यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं TRX यानी TRC20 के माध्यम से, BSC यानी BP20 के माध्यम से, यानी टोन चेन के माध्यम से, ARB के माध्यम से, इथेरियम के माध्यम से, बहुत सारा। तो 2 चेन कॉमन सबको यूज करते हैं, एक है TRC20, एक है BP20। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा आपका BP20। तो यहाँ पे मैं BP20 को मैंने क्लिक किया। अब यहाँ का मैंने एड्रेस कॉपी किया, BNB स्मार्ट चेन डिपॉजिट एड्रेस। मैं अपना लास्ट में एक बार एड्रेस को क्लैरिफाई करूंगा, 265F5। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं जाऊंगा अपने ट्रस्ट वॉलेट पे, यानी जहां पे मेरा डॉलर है, तो मैं डॉलर को बाई करूंगा या वहां से MNT को बाई करूंगा। तो मेरे पास डॉलर अभी कहाँ है, यहाँ पे होगा, ठीक है। अब मेरे पास USDT है, अब मैं सेंड करूंगा, पेस्ट करूंगा, मैं यहाँ पे $80 ट्रांसफर करूंगा।
मैं अपना पासवर्ड डाल दूंगा, कंफर्म करूंगा। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ट्रांजेक्शन को एक बार चेक करूंगा, बिल्कुल यहाँ पे $100 बचे हैं, मैंने $80 ट्रांसफर कर दिया है। अभी ये पेंडिंग मोड में 5 सेकेंड्स देता है ब्लॉकचेन में कंफर्मेशन का। तो ऑलमोस्ट जब 5 ये कंप्लीट हो चुका है, अब हमें 1 मिनट वेट करना होगा। यहाँ पे हमारा जो यूएसडीटी होता है वो टाइम लगता है उसको, लगभग एक मिनट तो लगता ही आने में। तो हम वेट करेंगे और लाइव में आपको कोशिश करूंगा इस चीज को दिखाने की। हम देखिए अभी $80 हमने ट्रांसफर किए थे, तो अभी ये प्रोसेसिंग में है। तो जैसे ही ये डिपॉजिट कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसी से एमएनटी को बाई करेंगे। एमएनटी को बाई कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगर एमएनटी को आप डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा फीस लगती है, और एमएनटी को विड्रॉ करेंगे तो वो भी फीस लगती है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और ब्लॉकचेन में कहीं भी आप डिपॉजिट करेंगे, कहीं भी ट्रांसफर करेंगे, कहीं भी विड्रॉ करेंगे तो गैस फीस के तौर पे आपकी बीएनबी भी लगती है, और ट्रांसफर के तौर पे आपकी मिस्टर मिंट की फीस लगती है। तो हम जाएंगे वॉलेट पे। अभी हमारा डॉलर प्रोसेसिंग में है। चलिए कोई बात नहीं, डॉलर तो आ जाएगा, लेकिन मैं लाइव आपको, जो मेरे पास यूएसडीटी है 487 हो गया। 407 था, 80 मैंने ट्रांसफर किया, टोटल 487 यूएसडीटी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे मार्केट पे। हम ऊपर सर्च बार में जाएंगे और सर्च करेंगे मिस्टर मिंट। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और एक क्वेश्चन अभी मैंने देखा था, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देखना चाहूंगा चीजों को बताने से पहले। वाई इट इज फॉलिंग सर, रामू भंडारी जी। अगर सर आप इस फील्ड के बारे में जानते हैं तो डिमांड और सप्लाई होती है, फॉलिंग कोई चीज नहीं होती है, और जो अपवर्ड होता है वो भी कोई चीज नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू डिमांड और सप्लाई। एक समय था हमने मिस्टर मिंट के टोकन को 30 सेंट पे भी देखा है। अगर मैं वहां से अभी काउंट करूं तो 54 सेंट। तो हमारा क्वेश्चन बढ़ता है ये फिर क्यों बढ़ा, क्योंकि आपका क्वेश्चन है कि वाई इज फॉलिंग। ये फॉलिंग नहीं है, ये इस बिजनेस का नियम है, ये ट्रेडिंग का नियम है। ट्रेडिंग का नियम क्या कहता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। हमें कोई चीज खरीदनी है तो सामने वाला बेचने वाला होता है, हमें कोई चीज बेचनी है तो सामने वाला खरीदना होता है। जब ये ऊपर नीचे अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं, जैसे इंसान की धड़कन होती है वो ऊपर नीचे रहती है तभी तक वो जिंदा रहता है, सीधी हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्रभु के पास पहुंच जाता है। तो ट्रेडिंग में यही चीज होती है। ये जो आप देख पा रहे हैं कैंडल्स, ये ऊपर नीचे जीता जागता प्रमाण होता है कि ये ऑर्गेनिक वे में ग्रोथ हो रहा। और मार्केट में 3%, 2%, 5%, 8% ये हमेशा आपको ऊपर नीचे दिखाई देगा। अगर ऊपर नीचे नहीं दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। तो इस चीज को, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप इसकी पहले जानकारी लीजिए, तब आपको ये डिटेल में समझ में आएगी। और अब हम यहाँ पे बाई करते हैं मिस्टर मिंट के टोकन को, जो कि हमारे पास देख पा रहे हैं यहाँ पे लास्ट में $487 है। तो हम $80 हमने डिपॉजिट किया था, हम $80 का यहाँ पे बाई करेंगे। अब लाइव रेट चल रहा 0.54544, अब हमने बाई पे लगा दिया। देखिए लाइव रेट पे, अब ये लाइव रेट पे है। तो लाइव रेट पे अब हम यहाँ पे सर छोटी सी चीज है, यहाँ पे जरूर देखिएगा, जब भी हम बाइंग में लगाते हैं तो बहुत लोग क्वेश्चन आता है सर हमने बाइंग में लगाया और 1 घंटे से मेरा टोकन बाई नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे देखें लाइव रेट हमारा कितना चल रहा है, 0.5444 सेंट। अब ऊपर देखें रेड वाले ये क्या है, ये सेलर है, नीचे ग्रीन वाले क्या है, बायर है। अब मैंने जो टोकन लगाया है बाइंग में, देखिए 93% हो चुका, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बाइंग लगाया है तो ऊपर जो सेल करने वाला है उस रेट में जब वो सेल करेगा तभी मेरे रेट पे, तभी वो बाइंग होगी। नहीं तो अगर वो बाइंग नहीं होती तो कहीं ना कहीं फिर हमें वो कैंसिल करके जो लाइव जो सेलर है कोई भी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अब
अभी आ रही है, कंटिन्यू करिए, वॉइस ब्रेक थी बल्कि पहले, ठीक है अभी। तो यहाँ पे अब जैसे कि मैंने बाइंग लगाई, देखिए अभी आप 93% बाइंग है, अब 100% बाइंग हो गई। यानी यहाँ पे जो मैंने टोकन लगाया था उसकी बाइंग हो गई, और हमने टोटल कितना टोकन बाय किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 146.95 टोकन, और मैंने $80 का किया था, तो हमारी इतनी फीस करते हैं 79.99 का मिस्टरमैन का टोकन हमने बाई किया। अब ये जो टोकन हमने बाई किया ये हमारा असेट हो गया। अब हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, दूसरे एक्सचेंज में ले जा सकते हैं, जैसे कॉइन स्टोर पे ले जा सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट पे ले जा सकते हैं, मेटामास्क पे ले जा सकते हैं, किसी भी जगह पे हम इसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे डिजिटल प्रॉपर्टी हो गया, नहीं डिजिटल असेट हो गया है। तो अभी आपने देखा कि टोकन को हमने बाई किया, और एक क्वेश्चन आता है कि सर टोकन तो है, क्या ये सेल होता है या नहीं होता? बिल्कुल, टोकन सेल भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आप वॉलेट में जाएंगे, आप इसको डिपॉजिट करेंगे, अगर आप सिस्टम का टोकन आपने उसको आप सेल भी करना चाहें तो यहाँ से आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं। बाई करके तो मैंने बता दिया, अब आप इसको सेल कर सकते हैं। ऊपर जाएंगे, आप मिस्टर में डालेंगे, डिपॉजिट यहाँ पे करेंगे तो आप 2% की फीस कटेगी, 2% प्लस एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी 3% की। आप इसको डिपॉजिट करके, तो आपको जो भी आप डिपॉजिट करेंगे तो 3% कट के आप पेमेंट किया है, तो आप इसको यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। अब जैसे अब मैं इसको क्या हमारा डिजिटल सेट हो गया, तो मैं इसको अभी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, साथ ही आपका स्क्रीन शेयरिंग बंद है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। ओके सर, स्क्रीन शेयरिंग भी बंद हो गई है, थोड़ा देखिए। आई होप को, चलिए मैं स्क्रीन शेयरिंग फिर से कर देता हूँ। नेटवर्क का इश्यू हो गया था सर, मैं अब जाता हूँ स्क्रीन शेयरिंग पे। आजा आजा आजा। तो MEXC पे आपने सभी दिन देखा कि कैसे बाकी का जब भी आप सेल कर मोबाइल के रेट पे वो बाइंग होगी और सेलर होगी, तो आप ये चीजें होगी। और मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन तो नहीं है सर, अभी भी वॉइस प्रॉपर आ नहीं रही है। और दूसरा एक चीज और आती है ना, थोड़ा सा नेटवर्क वॉइस। हेलो, अब आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है। एक चीज और है सर, जैसे बहुत से लोगों का सवाल होता है कि इसको INR में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या मैक्सी के थ्रू अपन USDT को INR में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, MEXC के थ्रू भी कर सकते हैं आप। अगर आपके पास MEXC पे आपने इंस्टॉलमेंट टोकन है तो आप उसको INR में कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास MEXC में वेरीफाइड अकाउंट है वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे P2P का माध्यम होता है, उससे कर सकते हैं। और लेकिन वो अकाउंट आपका वेरीफाइड होना चाहिए। जैसे कि मैं एक और आपको दिखाना चाहूंगा, मैं मोर पे जाऊंगा। इस सर में स्क्रीन दिख रही है? सर दिख रही है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, जैसा कि ये मैंने डैशबोर्ड खोल रखा है MEXC का। अब MEXC पे
हम ऑप्शन पे हैं, आएंगे नीचे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा P2P का, क्योंकि बहुत पहले मैंने किया था, इधर बीच मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे INR की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा वो ऑप्शन गया कहाँ पे, क्योंकि कभी कभी अपडेट होता रहता है। अब तो यहाँ पे, लेकिन हाँ एक और आपके पास मल्टीपल और भी ऑप्शन है। अगर आप सही कॉइन स्टोर होगा या बाइनेंस होगा या फिर आप इंडियन एक्सचेंज अगर यूज करना चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं। बस इंडियन एक्सचेंज में जब भी आप डॉलर को INR में करेंगे तो इंडियन एक्सचेंज में आपको 30% का टैक्स देना होगा। जैसा कि इंडियन एक्सचेंज में दिखाना चाहूंगा, हालांकि मैंने बहुत ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो आपको इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। जैसे कि मेरे पास है CoinDCX। अगर आपको या किसी भी यहाँ पे साथी को INR में अपना डॉलर या कोई भी और कॉइन्स को करना है तो वो इंडियन एक्सचेंज को यूज करके डायरेक्टली अपने अकाउंट में ले सकते हैं, या दूसरा सिंपल सा एक ऑप्शन होता है कि P2P के माध्यम से, जैसे कि आप लोकली पर्सन टू पर्सन कर सकते हैं या फिर बाइनेंस में जाके कर सकते हैं या कॉइन स्टोर में जाकर कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज है जहाँ पे आप P2P के माध्यम से कर सकते हैं। और P2P का माध्यम मैंने प्रीवियस वीडियोस में या प्रीवियस मैंने करके लाइव डॉलर को बाई करना भी दिखाया है, डॉलर को सेल कर भी दिखाया है, MNT को बाई करना, MNT को सेल करना। तो इसको आप एक प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं तो वहां से समझ जाएगी। और नेक्स्ट सेशन में इसको एक बार लाइव करके दिखाऊंगा कि मैं INR कैरेट कैसे कन्वर्ट कर सकूं। जो हमारे पास डॉलर्स जब हम इंस्ट्रूमेंट्स या किसी दूसरे ऑल्ट को सेल करते हैं तो वो USDT में कन्वर्ट होता है, और USDT को कैसे INR में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको लाइव करके जरूर दिखाऊंगा। लेकिन अगर अभी आप इसका इंफॉर्मेशन लेना तो प्रीवियस वीडियो में कर सकते हैं। रियलमी जी ये आपका नाम नहीं है, आप अपने नाम को अपडेट करिए तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन इसको करूँ कि कुछ ज्यादा नहीं है सर। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट का है। जिस कंट्री में हम रहते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट हमारी काम करती है वो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन है। और इसमें अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं और आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में हैं, क्रिप्टो में पोटेंशियल बहुत होता है। यहाँ पे ग्रोथ जो होती है वो अनपैरेलल होती है। अगर आपकी कोई चीज 10,000 की 1 लाख हो रही है, अगर आपको उसमें 30% आपका टैक्स देना भी पड़ रहा तो उसमें बुराई नहीं है, तो आप इसको वो कर सकते हैं। बाकी तो टैक्स आने वाले समय में ये कम होगा। अगर आप न्यूज से अपडेट रहते होंगे तो इस पे जो है गवर्नमेंट वर्कआउट कर रही है, इसके फ्रेमवर्क पे बहुत जल्द आपको हो सकता है 10 से 15% के स्लैब में दिखे। तो इस पे टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कोई चीज जब इनोवेशन की चीज आती है हमारे बीच तो गवर्नमेंट को भी इसका फ्रेमवर्क बनाने में टाइम लगता है। और जब तक फ्रेम नहीं वर्क बनता तो गवर्नमेंट उस समय के लिए रख देती है कि हाँ इस चीज के लिए इतना है। तो उससे क्या होता है कि लोगों के बीच अवेयरनेस आती है, और बहुत सारी आने वाले समय में आपको जो इसकी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी गवर्नमेंट साइड से भी और इस इंडस्ट्री के साइड से भी। तो जो आपका जो स्लैब है 30% का वो बहुत जल्द कम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप न्यूज से अपडेट रहते हैं तो गवर्नमेंट ने इस पे विचार करने बोला है कि हम इस पे विचार करेंगे और आने वाले समय में इसको रिड्यूस करेंगे। तो इस पे इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जो ग्रोथ होती है ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो में, ये बहुत ही हाई पोटेंशियल की ग्रोथ होती है। तो आप सभी बिजनेस पार्टनर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने प्रोजेक्ट्स को, मिस्टर मिंट के प्रोजेक्ट को स्टडी करिए। जहां पे नहीं आता है तो अपने सीनियर से पूछिए। छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन यूट्यूब और गूगल के माध्यम से लीजिए। कहीं ना कहीं ये हेल्प करती है हमें इस इंडस्ट्री में आगे ले जाने के लिए। प्लस आने वाले जो फ्यूचर की चीजें हैं वो भी हमें इन्फॉर्म होती है। और जैसा कि बहुत सारे टूल्स आज की डेट में मैंने बताया, तो उस टूल्स के माध्यम से भी आप चीजों को चेकआउट कर सकते हैं। प्लस वेबसाइट पे रोज कम से कम 5 मिनट के लिए वेबसाइट पे जरूर जाइए। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें आपको समझने को मिलती है। तो बहुत सारी चीजें आपको आपके ही माध्यम से मिल जाएगा। तनवीर आलम जी, सर अकाउंट में पैसा आता है। पहले तो आपको मैंने बताया ना कि इससे पहले मैंने प्रीवियस करके दिखाया है, मैंने अपने अकाउंट में पैसे लिया है डॉलर को सेल करके।
और डॉलर को मैंने अपने अकाउंट से बाई भी किया है। तो आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे ना तो सारी क्वेश्चन मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास इस सेशन में लिमिटेड टाइम मिलता है, एक बार में बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे और ना, क्योंकि टाइमिंग का बहुत ज्यादा होता है। तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूंगा वो फिर से आपको बताने की। MEXC का रजिस्टर एटीओस लिंक दीजिए सर, बिल्कुल आपको ग्रुप में मिल जाएगा MEXC का एपीके फाइल, वो आप उससे करते हैं। आई होप आज के सेशन में आप सभी के क्वेश्चंस, किसी के और क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 5 से 6 मिनट है। अजय ठाकुर जी, P2P में अकाउंट फ्रीज होने का डर रहता है सर। अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन होगी ना तो कभी डर नहीं होगा। मैं यूज कर रहा हूँ, आज तक मेरा फ्रीज नहीं हुआ है। अगर उसमें आप नेसेसरी अगर आपने कुछ किया करेंगे तो बिल्कुल फ्रीज होगा सर। बाइनेंस से P2P कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बीच के लोगों को जरूरत हो तो आप देंगे, आपकी गैस फीस भी बचेगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो राजेश सर, आई होप आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा और भी क्वेश्चन टेक्निकल से रिलेटेड नहीं आ रहे हैं। और आई होप मैंने कोशिश की सरल भाषा में चीज डिलीवर करने की। और जो भी इंफॉर्मेशन अगर अधूरी आप तक रह गई हो तो आप अपने लेवल पे उसको जरूर से पर्सनल लेवल पे उसकी इंफॉर्मेशन लीजिए। जितनी ज्यादा पर्सनल लेवल पे इंफॉर्मेशन लेंगे उतनी ज्यादा आपको नॉलेज भी आएगी, उतनी ज्यादा ग्रोथ भी होगी सर। और वही हम बोलते हैं कि एजुकेशन लेना है तो अपने पास जो ग्रुप में लिंक भेजी जाती है, या तो आप वीडियोस देख सकते हैं जी सर, यूट्यूब में कुछ जानकारी ले सकते हैं, अदरवाइज मॉर्निंग 6:30 बजे जो हम लोग एजुकेशन देते हैं उसके माध्यम से आप लोग यहाँ पे एजुकेट हो सकते हो, चीजों को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें हैं जो सेल करना, बाय करना और जमाने भर की जो बातें करते हैं आप लोग, वो सारी चीजें बताई जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जितने भी आ रहे हैं सबके सॉल्यूशन मिलते हैं, बस आपको मॉर्निंग सेशन अटेंड करने की जरूरत है। सो यहीं पे हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं सर। आई थिंक सब कुछ कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और रात की 9 बजे की जो जूम मीटिंग होती है, तो आप अपने नए जो भी कलीग्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं या गेस्ट हैं, उनको जरूर से जरूर लाइए। और सुबह 6:30 बजे की जो सेशन होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन नई नई मिलती है, बहुत सारी चीजें आपको बताए, तो इसमें जरूर रहिए, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे कहते नहीं, जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया तब तक बढ़ेगा नहीं इंडिया। तो ये हमारा बिजनेस है, हमारी जहाँ से इनकम होती है, हमारा जहाँ से आपका हमारा घर चलता है, तो एटलीस्ट हम उसके लिए 1 घंटे जरूर निकालें। और ये निकालना भी चाहिए, ये फर्ज भी है और ये जिम्मेदारी भी है। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय किए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। और जो इन्फॉर्मेशन आप अभी नहीं ले पाए उसको यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, बिजनेस पार्टनर्स के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से जरूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।